तो फाइनली एमपी बोर्ड आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए अपना नया प्रश्न बैंक जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट आपके केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र के क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम आपको एक बड़ी अच्छी बात बताएंगे, वो है कलरफुल सॉल्यूशन के बारे में, जिसको लेकर के वीडियो आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। और आज हम तुम्हें कलरफुल सॉल्यूशन भी दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बैंक का कलरफुल सॉल्यूशन बनाया है, ताकि आप उसे पढ़ सको आसानी से, एग्जाम में उसी लैंग्वेज में लिख सको जिस एग्जाम में एमपी बोर्ड डिमांड करता है। तो आज ये सब चीज कवर करने वाली हैं। लेकिन उसके पहले एक बड़ा प्रश्न सारे बच्चे पूछते हैं। सिंपल सा कहना होता है, सर एक बात बताओ, क्या त्रैमासिक परीक्षा का पेपर प्रश्न बैंक से ही बनेगा? तो देखो यार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नोट में लिखा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्वयं लिख दिया है, खुद पढ़ लो। क्या लिखा है? विषय शिक्षक उपरोक्त प्रश्नों में से अपनी स्वेच्छा अनुसार विद्यार्थी के सीखने के स्तर एवं पाठ्यक्रम पूर्णता को ध्यान में रखते हुए, मतलब सभी टीचर अपना अपना पेपर बनाएंगे, अपने स्कूल में पेपर बनाएंगे। हो सकता है पेपर आपके स्कूल के संकुल में बने, लेकिन वो कितना पढ़ाए हैं, साथ ही वहां के विद्यार्थी का स्तर कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र बनाएंगे। ये इतना क्लियर हुआ। साथ ही आगे क्या लिखा देखो, प्रश्नों का चयन त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाते समय कर सकते हैं। मतलब ये जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक है, यहां से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं टीचर। ये निर्देश एमपी बोर्ड स्वयं दे रहा है। तो अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। भाई पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, निचोड़ डालो एकदम। 100% तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर ब्लूप्रिंट वगैरह अवेलेबल है, सब देख लेना, ठीक है। हम यहां से कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारे चैप्टर का नाम है विलियन, एंड यहां से एक एक चीज को कवर करने वाले हैं। फटाफट देखते जाओ। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu प्लस Zn प्लस Ni। ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या है? मतलब कोई तुम दो अवयव लो, इसको आपस में मिला दो तो क्या बनेगा? तो ये विलयन बनेगा। अरे भैया तुम नमक और पानी ले लो, नमक और पानी घोल लो, या फिर शक्कर और पानी घोल लो, तो विलयन ही बनेगा, है ना। मतलब जो भी तुम्हें मिलेगा उसे हम विलयन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पीतल है। पीतल क्या है? ठोस विलयन है, द्रव है, गैस है, कोलाइडी। अरे भैया पीतल का धातु तो तुम पढ़ा होगा, है ना, ये तो बहुत छोटी कक्षा में पढ़े होगे। तो यह एक ठोस विलयन है। नेक्स्ट कहता है गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया था। गैसों को हम द्रव में मिला दें, ये किसने कहा था? इसे कहा था हेनरी ने। और एक इसका अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, पानी में डाल के देना, जिसे तुम कहते हो सोडा पी रहे हैं, बस वही है, गैसों के द्रव में विलेयता ये सोडा, है ना। इसे हेनरी ने दिया था। नेक्स्ट कहता है कि एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण है। एथेनॉल जल में घुलनशील है, मतलब एथेनॉल जल में घुल जाता है, तो इसका मुख्य उदाहरण क्या है? क्या गैसीय विलयन का है, कोलाइडी विलयन का, द्रव्य का, या फिर ठोस का? तो इसका सही आंसर हमें लिखना है द्रव विलयन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि 5.8 ग्राम में NaCl, नमक ले लिए भाई साहब, ठीक है, 250 ग्राम में जल में हम घोल दिए, तो इसकी मोलरता कितनी होगी? मोलरता वाला क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.4, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आपको लगाना है यहां पर ppm, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी से मैं तुम्हें एक झलक दिखा देता हूं कि हमारा किस प्रकार से रहेगा कलरफुल सॉल्यूशन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम तुम्हें आगे प्रोसीजर भी बताएंगे कि आप इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कलरफुल सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कलरफुल सॉल्यूशन तुम्हें बहुत ही पसंद आया होगा। सिंपल सा मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से
आप कलरफुल सॉल्यूशन को ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कह रहा है यदि 4 ग्राम NaOH 500 ml बिलियन में उपस्थित है तो बिलियन की मोललता कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हमें सिंपल सा लिखना है, ऑप्शन नंबर ए 0.2 इज करेक्ट आंसर। नंबर कह रहा है उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ए NHO3 प्लस H2O। 10वां नंबर कह रहा है कि जल के लिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका सही आंसर हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आइए फटाफट खालिस्तान को भरते हैं। क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड बिलियन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित किया जाएगा और वे संकुचित हो जाएगी। इस प्रकार के बिलियन को डैश 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 बिलियन कहते हैं। तो यहां पर आपको सिंपल सा भरना है अति परासरणी बिलियन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं अति परासरी बिलियन। ठीक है, अति परासरी बिलियन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो किस प्रकार का बिलियन मिलेगा? यदि मैं तांबा लेकर के सोना में घोल दूं तो दोनों ठोस है, तो यहां पर लिखोगे ठोस बिलियन। ठीक, ठोस बिलियन। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समान परासरण दाव वाले 2 बिलियन कहलाते हैं, तो इसे कहते हैं समपरासरणी बिलियन। यहां पर मैं लिख देता हूं। बाकी इसका आंसर बढ़िया तुम्हें बकायदे मिल जाएगा कलरफुल सॉल्यूशन में, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है, आराम से तुम देख लो। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तुम मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ठीक है, अभी करो, गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ई बुक का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर वगैरह कर लेना। कैसे करते हैं रजिस्टर्ड, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ई बुक का ऑप्शन मिलेगा, उसमें तुम क्लिक करना। ठीक है, उसमें तुम क्लिक करना तो तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का वहां पर जो आपके सामने PDF खुलेगा, उसका रेट लिखा है 99 रुपीज। भाई इतना तुम्हें नहीं पे करना है। ठीक है, 99 रुपीज पे नहीं करना है। अब दिखेगा वहां पर 39 रुपीज, ये भी पे मत करना। एक काम करो, तुम एक कूपन कोड डालना FREE फ्री 20 डालोगे तो पहले 20 स्टूडेंट को, है ना, जो जल्दी से बुक करेगा, उस 20 स्टूडेंट्स को ये PDF बहुत ही कम दामों में मिलने वाला है। तो जाओ जाकर के चेक करो, कूपन कोड जरूर यूज करना, फ्री 20 मैसिव डिस्काउंट पाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं आदर्श विलयन। तो यहां पर आपको आदर्श लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, इस नियम को किसने दिया है? तो यहां पर आपको सिंपल सा लिखना है हेनरी ने दिया है। ठीक है, हेनरी ने इस नियम को बताया था। नेक्स्ट कह रहा है वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है वह कौन सा दाब कहलाता है? तो उसे कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अणुसंख्यक गुणधर्म विलायक के निश्चित आयतन में डैश डैश के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां पर आपको लिखना है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की डैश डैश कहते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है मोलरता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि जब 6.5 ग्राम स्प्रिन को 450 एसीटोनाइटाइल में घोला जाता है तो स्प्रिन का एसीटोनाइटाइल का भार प्रतिशतता कितनी होगी? तो यहां पर आपको लिखना है 1.42% होगी। नेक्स्ट कहता है कि परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? तो यहां पर लिखना है पाई इक्वल CRT। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? सत्य बताइए। आइए फटाफट देख लेते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय में मोलों की संख्या क्या मोलरता कहलाती है? तो यहां पर आपको असत्य कर देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आशावित होता है स्थिरीक्वथी मिश्रण कहलाता है। तो यह आपका बिल्कुल यहां पर सत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है कि वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है क्या तनु विलयन कहलाता है? यह आपका असत्य हो जाएगा। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन का पीपीएम मात्रा दंत क्षय को रोकती है, किंतु 1.5 पीपीएम मात्रा दांतों को पीलापन होने का कारण है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो यहां पर आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा और इसी की मैं बात कर रहा था जिसको हेनरी ने बताया था। नेक्स्ट कहता है कि साम्यावस्था में बाष्प अवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक बाष्पशील होते हैं। तो यहां पर आपको सत्य कर देना है। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक घनत्व विचलन प्रदर्शित करते हैं, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी बनाते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं फटाफट सही जोड़ी क्या हो जाएगा। सबसे पहले कहता है मोलरता, तो यहां पर हो जाएगा आपका मोलों को संख्या, इससे मैच करेंगे। हिमांक में अवनमन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये आमने सामने, ये नंबर से मिला दो। ठीक है। वांट ऑफ हाफ गुणांक, तो इसका बी से मैच करना है। प्रदूषण आपका पीपीएम में नापते हैं और एस्प्रिन का हो जाएगा C9H8O4। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सही जोड़ी को मिलाते हैं। बाकी ये सब आंसर दिया गया है आपके कलरफुल सॉल्यूशन में। एक बार पीडीएफ को तुम डाउनलोड करके तो देखो। अच्छा तुम्हें डेमो पीडीएफ वहां पर दिया गया है यार, एक काम करो पहले तुम डेमो पीडीएफ को देख लो। अगर तुम्हें पसंद आए तभी जाकर के ऑर्डर करना, नहीं आ रहा है पसंद कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वहां पर तुम A to Z एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, क्या होगा सही आंसर, सब कुछ वहां पर आपके प्रेजेंट किया गया है। आगे देखते हैं पहले नंबर क्या हो जाएगा, तो इससे मैच करना है आपको बी नंबर से 5 के साथ। ऋणात्मक विचलन, तो इससे आपको मैच करना है सी के साथ, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। हेनरी नियम, तो इसको आपको मैच करना है पहले वाले के साथ। गैस का द्रव में विलयन, तो इसको मिलाना है आपको सोडा वाटर के साथ। एंड ठोस का गैस में विलयन, तो इसको मिलाना है आपका धुआं के साथ। ठीक इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दो। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं भैया मोललता। मोललता। नेक्स्ट क्या कहता है, बिना संगठन में परिवर्तन के निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं, तो यहां पर आपको कहेंगे स्थिर क्वथी विलयन। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो यहां पर आपको लिखना है पाई इक्वल ICRT। नेक्स्ट कहता है कि आदर्श विलयन का एक एग्जांपल देना है, तो आदर्श विलयन तुम्हारा हो जाएगा जैसे बेंजीन के साथ तुम टाइलून मिला दो। ठीक है, कुछ भी लिख देना। नेक्स्ट कहता है कि विपरीत परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेल्यूलोज की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है छठवां नंबर, अणुसंख्यक गुणधर्म में गुणधर्म के प्रेक्षित मान एवं सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यहां पर आपको लिखना है वांट हाफ गुणांक। ठीक है, तो वांट हाफ गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। ठीक है, जिसमें विलेय कोई गैस हो, तो यहां पर आपको लिखना है पोलेडियम में हाइड्रोजन। ठीक है, पोलेडियम में हाइड्रोजन नेक्स्ट कहता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो ये भी आपके भाई सेलुलोज की बनी होती है, फिर प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज लिखो ज्यादा सही है। नंबर नंबर कहता है कि विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन क्या कहलाता है, तो विलयन में अगर हम विलेय की मात्रा कम कर देंगे तो इसे कहेंगे तनु विलयन। तनु विलयन। नेक्स्ट कहता है कि 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आगे के सॉल्यूशन को आप देख पाएंगे कलरफुल सॉल्यूशन वाले पीडीएफ में। एक बार देखो तो सही, इतने मजेदार तरीके से आंसर लिखा गया है, आसान भाषा में लिखा गया है, एग्जाम ओरिएंटेड लिखा गया है। मतलब एग्जाम में छापोगे तो भाई साहब पूरे नंबर देगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता है। बहुत मेहनत करके हमारी टीम बना रही है और हम लगे हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।